जय हिंद, वंदे मातरम भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया के ताजा मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, बड़ी खबरें। तो यहाँ पर दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण 30 बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो जानते हैं दोस्तों पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर है कि इस तारीख से आधार कार्ड के बिना नहीं होगा यह बड़ा काम, अभी करवाने में है समझदारी। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रूपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी घर पर बेटी है, बहन है या कोई भी लड़की है ना, तो सरकार पूरे 51,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे देश के किसानों के लिए कि तारबंदी से अपने खेत को करे महफूज, सरकार उठाएगी आधा खर्चा। और वहीं अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी जी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात, आप भी दर्ज करवा सकते हैं अपने सुझाव। और साथ ही अगली खबर है देश भर में बाढ़ को लेकर एडवाइजरी जारी, जानेंगे किस राज्य के किस गाँव और शहर में क्या रहेगी स्थिति। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि विधायकों की सैलरी का 30% कोरोना वायरस फंड में जाएगा, सरकार ने कर दिया है कुछ बड़ा ऐलान। और वहीं खेत का खजाना है बांस की खेती, सरकार दे रही है मदद। दोस्तों यहाँ पर गेहूं, मक्की, जौ, चना, अरसी, मटर, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जितनी भी खेती है ना, उसको छोड़कर अगर आप बांस उगाने की खेती करते हैं तो उसमें मुनाफा ज्यादा और खर्चा कम होता है, और सरकार भी इसमें कुछ खास मदद कर रही है। और उसी के साथ दोस्तों पेट्रोल, डीजल, सोने चांदी के भाव सहित रसोई गैस, आधार कार्ड, बैंक खाते को लेकर सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करते हुए जानेंगे आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर आधार कार्ड को लेकर आ रही है कि इस तारीख से आधार कार्ड के बिना नहीं होगा कुछ बड़े काम। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप कुछ ही मिनट में ई पैन कार्ड जो है बनवा सकते हैं। और वहीं दोस्तों ई पैन कार्ड को कुछ ही मिनट में आप अपने आधार कार्ड से लिंक भी करवा सकते हैं, और साथ ही इस पैन कार्ड के जरिए दोस्तों आप सभी महत्वपूर्ण काम जो है वो करवा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रूपए। जानते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल। तो आपको बता दें यहाँ पर सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने के लिए एक खास योजना शुरू की है, और दोस्तों इस योजना का नाम है विवाह अनुदान योजना, यानी कि शादी अनुदान योजना जो है इस योजना का नाम रखा गया है। और इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रूपए की जो मदद है वो दी जाती है। और दोस्तों इस खास योजना का फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, जिस लड़के से शादी होने जा रही है ना, उसकी उम्र 21 साल या फिर दोस्तों उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। और खास तौर पर क्या है कि इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां जो अनुदान पाने की पात्र होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग पैसे की कमी के चलते अपने बेटी की शादी समय पर या ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। इस बात पर ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह अनुदान योजना जो शुरू की है, और दोस्तों इसके अंतर्गत ही 51,000 रूपए सभी बेटियों को आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। चलिए अगली खबर है तारबंदी से अपने खेत को कर सकते हैं सुरक्षित, सरकार उठाएगी आधा खर्चा। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि खेती किसानों को चारों तरफ से खतरा रहता है, कभी मौसम के बेरुखी तो कभी कीट या फिर बीमारियों का प्रकोप। और इन दिनों किसानों को एक और बड़े खतरे से जूझ रहे, और वह है कि दोस्तों खेतों में खड़ी फसल पर आवारा जानवरों का हमला। जी हाँ दोस्तों, मशीनीकरण होने से अब खेती में पशुओं का रोल करीब करीब खत्म हो गया है, और नतीजा हमारे सामने है। झुंड के झुंड घूमते गाय, बैल, सुअर, नीलगाय वगैरह जो सारे दोस्तों यहाँ पर सड़क पर नजर आते हैं। इनको अगर खाने का चारा समय पर नहीं मिलता है, भर पेट कर खाना नहीं मिलता है ना, तो ये सभी आवारा पशु जो है ना वो दोस्तों किसानों के खेतों में जाकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार ने दोस्तों तारबंदी योजना शुरू की है। अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो इस योजना के तहत अपने खेत पर तारबंदी कराते हैं, तो तारबंदी में होने वाले कुछ खर्च का आधा हिस्सा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर फसल सुरक्षित रहेगी, खेतों में खड़ी फसल को जानवरों से बचाया जाएगा। और दोस्तों राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 8.50 करोड़ का बजट उठाया है। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों एक किसान को अधिकतम 40,000 रूपए तक की मदद मिलेगी, और साथ ही इसके अंतर्गत अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो दोस्तों किसान का आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीन की जमाबंदी होना जरूरी है। तो दोस्तों आप भी किसान परिवार से और अपने खेत पर तारबंदी करवा रहे हैं तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। 40,000 रूपए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। चलिए अगली खबर है प्रधानमंत्री मोदी जी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात, आप भी दर्ज करवा सकते हैं अपने सुझाव। तो आपको बता दें मन की बात कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो 30 अगस्त को होगा, और आप अपना मैसेज
1800117800 इस नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर दोस्तों नमो ऐप या फिर माई जीओवी एप्लीकेशन पर आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री खुद मोदी जी ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी और इस कार्यक्रम के जरिए मोदी जी जो है दोस्तों लोगों के साथ संवाद करते हैं, लोगों की परेशानियों को समझकर उनका सुझाव करते हैं, उनका हल निकालते हैं। चलिए अगली खबर है, देश भर में बाढ़ को लेकर एडवाइजरी जारी। जानते हैं किस राज्य में क्या रहेगी स्थिति। तो आपको बता दें बारिश के पूर्वानुमान के आधार पर अलग अलग राज्यों के लिए CWC ने एडवाइजरी जारी करी है। और साथ ही एडवाइजरी के मुताबिक बिहार की कई नदियां उफान पर है और इसमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और यही स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार जारी भी रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि इन नदियों में बाढ़ का असर झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी देखा जाएगा। और वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना अगले 3 से लेकर 4 दिनों तक बताई जा रही है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश का अनुमान है दोस्तों अगले 2 से लेकर 3 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों आप कौन से गांव से या फिर राज्य में रहते हैं जहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके गांव से या राज्य से जुड़ी कोई भी खबर होती है ना तो उसे सबसे पहले आप तक कवर अप किया जा सके। चलिए अगली खबर, उत्तराखंड में विधायकों की सैलरी का 30% हिस्सा जाएगा कोविड फंड में, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने वेतन और भत्तों का 30% हिस्सा कोविड फंड में देना होगा। उत्तराखंड सरकार इस व्यवस्था के लिए एक अध्यादेश भी लेकर आ चुकी है। तो दोस्तों अपने सभी विधायकों का 30% हिस्सा जो है दोस्तों कोरोना वायरस से रिलीज होने वाले फंड में जाएगा, जिससे कि दोस्तों कोरोना वायरस के इलाज में इसका खर्च किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, पेट्रोल भराने का झंझट खत्म, मात्र 56,999 रूपए में आया शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको बता दें पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और इस समय अगर आपको ऐसा स्कूटर मिले जो कि बिना तेल के चलेगा तो और ज्यादा माइलेज भी देगा तो क्या बात है दोस्तों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी प्योर ईवी ने अपना नया स्कूटर मॉडल इंट्रास प्लस जो है दोस्तों लॉन्च किया और इसकी शोरूम कीमत 56,999 रूपए रखी गई है। और वहीं आपको बता दें ये जो स्कूटर है दोस्तों एक बार चार्ज करने के बाद लगभग 50 किलोमीटर का जो सफर है वो तय कर देगा, मात्र 56,000 रूपए इसकी कीमत रखी गई है। चलिए अगली खबर है, खेत का खजाना है बांस, सरकार ने खेती में दे रही है मदद। जी हाँ आपको बता दें बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार भी बांस की खेती को बढ़ावा दे रही है और इस कड़ी में सरकार ने बांस को वन संपदा की लिस्ट से हटाकर सामान्य कृषि में शामिल कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बांस मिशन भी चलाया हुआ है, जहाँ पर दोस्तों बांस की खेती के लिए सरकार जो 50 से लेकर 60% हिस्सा जो है वो दोस्तों सब्सिडी के रूप में आपको दिया जाता है और किसान हर साल 1 एकड़ से बांस के रूप में 25 से लेकर 30,000 रूपए कल्ले जो है वो आराम से बेच सकता है। और बांस की खेती की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि एक बार बांस काट लेते हैं ना तो दोबारा अपने आप से फूट जाता है दोस्तों, अपने आप से चलने लग जाता है। अच्छा अगली खबर है, बॉयकॉट चाइना के बीच चाइना के सरकारी बैंक ने खरीदी ICICI बैंक में हिस्सेदारी। आपको बता दें पिछले साल मार्च में चाइना के केंद्रीय बैंक ने HDFC बैंक में अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज्यादा किया था। तब इस पर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 357 संस्थागत निवेशकों में शामिल है, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में भारत के ICICI बैंक में करीब 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है भारत के बैंक में, और वो भी दोस्तों भारत और चाइना के बीच बढ़ रहे तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर। चलिए अगली खबर है, पुरानी गोल्ड ज्वेलरी पर टैक्स वसूलने की तैयारी में है सरकार, देना पड़ सकता है 3% का GST। तो आपको बता दें अगर आपके पास पुरानी गोल्ड ज्वेलरी है और आप उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये खबर कुछ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी को बेचने से मुनाफा होगा या नहीं, लेकिन उसके ऊपर आपको 3% टैक्स जो जरूर चुकाना पड़ सकता है। और दोस्तों इसके बारे में GST काउंसिल की अगली बैठक में जल्द ही फैसला हो सकता है, मोदी सरकार इसके बारे में विचार कर रही है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो अयोध्या में भव्य रामलीला की तैयारी, बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान बनेंगे रावण, बीजेपी सांसद भी मंच पर आएंगे नजर। तो आपको बता दें 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और इसके बाद उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने स्पेशल प्लान तैयार किया है और इस बार दशहरे के मौके पर अयोध्या में भव्य रामलीला के आयोजन की तैयारी है, जिसमें किरदार की भूमिका में बॉलीवुड के एक्टर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इस साल की रामलीला कुछ खास और महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों आप भी रामलीला से खुश है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और ध्यान से सुनेगा दोस्तों, ये जो गिव है दोस्तों यहाँ पर गिफ्ट का जो आंसर होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारे न्यूज चैनल के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए अगली खबर है, सोना एक बार फिर से 54,000 रूपए के करीब। देखते हैं सराफा बाजार में आज के क्या है ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना 550 रूपए महंगा होकर 53,800 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी के दाम जो है दोस्तों वो 69,496 रूपए प्रति किलोग्राम पर चल रहे हैं। चलिए अगली खबर है,
पर ढीली पड़ी नेपाल की अकड़ रामायण सर्किट के साथ इन काम के लिए हुआ राजी। तो भारत नेपाल के संबंधों में जो खटास नजर आ रही थी ना, वो नेपाल के रुख में बदलाव के चलते अब कम होती दिख रही है। कुछ समय पहले तक भारत के साथ कई मुद्दों पर असहमति जता रही नेपाल सरकार बैठक के दौरान बदली सी है। दरअसल नेपाल ने अब भारत की मदद से रामायण सर्किट बनाने की परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है और भारत के कड़े रुख के चलते नेपाल में यह बदलाव आया है। दोस्तों भारत में नहीं बल्कि नेपाल में रामायण सर्किट बनाया जाएगा। अब देख लीजिए आप मोदी की ताकत क्या है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों आज पेट्रोल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर देश की राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। जबकि अगर डीजल की बात करें तो डीजल जो है दोस्तों 16 पैसे महंगा हो चुका है और डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा है दोस्तों। चलिए अगली खबर, यूनिवर्सिटी कॉलेज में फाइनल ईयर परीक्षा का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला रखा सुरक्षित। तो दोस्तों देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम में अंतिम साल की परीक्षाओं की यूजीसी की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फैसला सुरक्षित हो गया है। यानी कि दोस्तों फाइनल ईयर की परीक्षा होगी या नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। फैसला सुरक्षित रखा गया है, डिक्लेयर नहीं किया है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, कोरोना वायरस के इस माहौल में कॉलेज लेवल के अंतिम ईयर यानी कि फाइनल ईयर की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, या फिर दोस्तों डायरेक्टली उनको डिग्री दे देनी चाहिए? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, छोटे कारोबार के लिए सरकार से ले सकते हैं 10,000 का लोन। जी हाँ, जानेंगे कैसे मिलेगा आपको। तो दोस्तों अगर आप भी छोटा मोटा काम करते हैं जैसे कि फेरी या ठेला लगाकर सामान बेचते हैं, फल फ्रूट या सब्जियों का ठेला लगाते हैं, दूध या चाय की होटल लगाते हैं, या फिर दोस्तों वेल्डर का काम करते हैं, या छोटा मोटा कोई भी अगर आप आत्मनिर्भर काम करते हैं ना दोस्तों अपने खुद को रोजगार देने के लिए, तो सरकार आपकी मदद के लिए पूरे 10,000 रुपए की सहायता राशि जो आपको देने जा रही है। और इसमें रेहड़ी वालों को रोजी रोटी पर दोस्तों उनके व्यवसाय में सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह का जो है फायदा वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो गली गली घूमकर, फुटपाथ या रास्ते पर ठेला लगाकर सब्जी फल तैयार खाने की चीजें, चाय पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, सरकारी दस्तावेज, उत्पाद, कॉपियां, किताबें आदि बेचने वाले जो लोग शामिल होते हैं ना। इसके अलावा नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लॉन्ड्री आदि की सेवाएं भी इसमें शामिल होती है। इसमें 10,000 रुपए तक की सहायता राशि आपको दी जाती है। अच्छा, कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों आपके वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर सहकारी बैंक, इन सभी जगह पर दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आवेदन पत्र जमा करवा कर वहाँ से 10,000 रुपए की सहायता राशि जो है वो ले सकते हैं। चलिए अगली खबर है, भारत में 20 लाख से ज्यादा रोगियों ने दी कोविड-19 को मात, रिकवरी के मामले में तीसरे नंबर पर है भारत देश। तो दोस्तों कोरोना वायरस से हालात कुछ बुरे हैं। पिछले 24 घंटों में 65,024 लोग नए मरीज सामने आए हैं और अब तक 27,66,626 पॉजिटिव केस जो दोस्तों सामने आ चुके हैं। वहीं राहत भरी खबर क्या है कि 20 लाख से ज्यादा यानी कि 20,36,703 लोगों ने कोरोना वायरस को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, एकदम से स्वस्थ होकर अपने घर पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन के करीब पहुंचा भारत, तीसरे चरण का ट्रायल होगा आज से। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में वैक्सीन की प्रगति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसमें सफलता मिलने के कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल दोस्तों आज से ही इसके तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम।